और अब बात कोमेन के करंट की। जी हां, कोमेन तूफान की वजह से भारी बारिश के बाद कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कोलकाता शहर में कल रात से आज दोपहर तक 140 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक रुक रुक कर यूं ही बारिश जारी रहेगी और बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल में अब तक 39 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मैं किसी तालाब में नहीं बल्कि कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके के रेस कोर्स के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ये सड़क जो है पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। दाहिनी तरफ रेस कोर्स और बाईं तरफ जो है विक्टोरिया मेमोरियल का इलाका है, विक्टोरिया मेमोरियल है। पश्चिम बंगाल पहुंचकर कोमेन तूफान तो कमजोर पड़ गया, लेकिन उसके बाद शुक्रवार की रात से हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में कहर बरपा दिया। देखिए कैसे पूरा कोलकाता शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर मानो नदी बह रही है। बारिश ने शहर की रफ्तार ही रोक दी है। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके का हाल देखिए। सड़क पर हर तरफ घुटने भर पानी भरा हुआ है। तेज हवा की वजह से ये बड़ा पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई। कोलकाता सचिवालय के सामने भी सड़क पर पानी भरा है। सड़कों पर पानी भरने से तो लोग परेशान हैं ही, कोलकाता में पड़ने वाले तीनों अहम रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही पर भी बारिश की मार पड़ी है। भारी बारिश के बाद कोलकाता स्टेशन पूरी तरह ठप है। कुछ ट्रेनें रद्द हुई हैं तो कई ट्रेनों को सियालदह डायवर्ट कर दिया गया। सियालदह और हावड़ा स्टेशन पर सिग्नल में खराबी आने की वजह से रेल ट्रैफिक पूरी तरह चरमरा गया है। बारिश की वजह से हावड़ा रूट पर एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें धीरे चल रही हैं। मैं कोलकाता स्टेशन पर खड़ा हूं और सुबह से ही ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद है। स्टेशन पर कोई भी ट्रेन ना आ रही है ना यहाँ से खुल रही है। इंक्वायरी जो काउंटर है उस काउंटर के सामने भारी संख्या में लोग खड़े हैं, लोग पूछताछ कर रहे हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं। भारी बारिश से कोलकाता से आने और जाने वाली उड़ानों पर भी असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल के करीब दर्जन भर जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मची है वो है उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, बीरभूम, बर्धमान, हावड़ा, हुगली और नदिया। अब तक बाढ़ की वजह से पश्चिम बंगाल में 39 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य सरकार के मुताबिक करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें कई बेघर हो गए हैं। 10,000 घर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इसके अलावा 58,000 घरों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। करीब 30,000 लोगों को 700 राहत कैंपों में रखा गया है। पूरे राज्य में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना लंदन दौरा बीच में ही छोड़कर शुक्रवार को कोलकाता लौट आई थी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे पश्चिम बंगाल पर भारी गुजरने वाले हैं। उसके बाद ही बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। तो देखा आपने पानी पानी पश्चिम बंगाल, लेकिन फिलहाल कोलकाता के लिए राहत की खबर ये कि कोलकाता रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो गई है।